बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज फर्स्ट ईयर मैथ में हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं और इसका पहला चैप्टर जो है वो होगा चैप्टर नंबर 9। तो ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से है और बड़ी अहम ये इसका पोर्शन है फर्स्ट ईयर मैथ का। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 9, नेम इसका ये लिखा हुआ है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और बेटा सबसे पहले हम ये चंद चीजें इसमें सीखेंगे। ये आपको नजर आ रही है, एंगल, पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल। फिर उसके बाद ये है डीएमएस सिस्टम क्या होता है एंगल्स का, एंगल्स की मेजरमेंट के हवाले से। और फिर बाद में रोटेशंस में आपको बताऊंगा कितनी रोटेशन जो है वो कितने डिग्रीज के बराबर होती है। तो ये सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। ये आपको एक रे नजर आ रही है, तो याद रखें रे जस्ट लाइक का एक वेक्टर होता है। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसके ऊपर कोई सा भी आप पॉइंट ले लें, ठीक है। तो ये एक रे बन गई हमारे पास। इसी तरह एक और रे मैं यहाँ पे बना रहा हूं, ये आपको नजर आ रही है। इसको हम बोलेंगे ओ बी रे। अब दोनों रेस डिफरेंट हैं, दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, इस वजह से ये दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है ये दोनों का एंड पॉइंट जो है ये कॉमन पॉइंट दोनों का कॉमन है, ये स्टार्टिंग पॉइंट जो है, ठीक है। तो टू डिफरेंट रेस विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल, ये इसकी डेफिनेशन है। तो एंगल जब बनता है तो ये एरो जो है बेटा इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जहां पे इस एरो की टेल होती है उसको हम एंगल की इनिशियल साइड बोलते हैं जी, इनिशियल साइड, ठीक है। जहां पे इसका हेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल साइड ऑफ एंगल, टर्मिनल साइड ऑफ एंगल। तो ये एंगल हमारे पास एक बन गया है। इसकी नेमिंग जो है, इसको सिंबल आप थीटा का दे सकते हैं या फाई दे सकते हैं या साई, और भी इसके अलावा बहुत सारे सिंबल्स हैं जो एंगल्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब इसको लिखते कैसे हैं, इसको शो कैसे करेंगे, लुक एट दिस, एंगल ए ओ बी, या बेटा आप इसको यूं भी लिख सकते हैं एंगल बी ओ ए, ठीक है जी। तो ये एंगल को मैंने डिफाइन किया, एंगल की डेफिनेशन सिंपल बुक में लिखी हुई है, वही मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं। टू रेस with common starting point form an angle। तो ये बेटा आप इसकी डेफिनेशन जो है वो आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। इतना ही इसको लिखना काफी है। तो ये एंगल, तो बेटे अब हम देखेंगे कि एंगल जो है उसकी मेजरमेंट जो है वो करने के हमारी बुक में कितने मेथड हैं। सो देयर आर टू मेथड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल डिग्री में हम इसको देखेंगे, फिर हम रेडियन में देखेंगे। तो सबसे पहले डिग्री जो है वो क्या होता है वो देख लें। वेरी सिंपल डेफिनेशन है, आप एक सर्कल बना लें और इस सर्कल के आपने 360 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं। सपोज कर लें दीज आर 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह इसके 360 इक्वल पार्ट्स सपोज कर लें आपने बना लिए। तो आपने याद रखना है कि एवरी वन पार्ट ऑफ दिस सर्कल जो आपने 360 आपने बनाए हैं, तो जो भी पार्ट सेंटर के ऊपर एंगल एग्जीक्यूट करेगा, लुक एट दिस, ये सर्कल का जो पोर्शन है ये सेंटर पे जितना एंगल बना रहा है उसको हम 1 डिग्री बोलेंगे। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 डिग्री। तो इसको बोलेंगे कैसे आप, 360th पार्ट ऑफ द सर्कल जितना सेंटर पे एंगल बनाएगा दैट विल बी इक्वल टू 1 डिग्री। So angle subtended by 360th part of the circle at its center is equal to 1 degree। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको लिख के बताता हूँ डिग्री की डेफिनेशन। डिग्री की डेफिनेशन क्या होगी, एंगल सबटेंडेड बाय 360th part of a circle at its center is equal to 1 डिग्री। तो ये बेटा इसकी डेफिनेशन होगी। अब देखें इसके 360 पार्ट हैं, तो पूरे सर्कल को आप एग्जीक्यूट करेंगे तो देन कितना एंगल जो है वो एग्जीक्यूट होगा, 360 डिग्री। तो पूरे सर्कल का, होल सर्कल का जो एंगल होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है जी।
तो ये मैंने आपको डिग्री की डेफिनेशन बता दी कि 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, ठीक है। अब बेटा ये डिग्री एंगल जो आपको नजर आ रहा है, इसके भी अगर हम फर्दर पार्ट्स बना लेते हैं, लुक एट दिस, 60 इसके इक्वल पार्ट्स बना लें, तो देन ईच एंड एवरी पार्ट जो बनेगा उसको हम बोलेंगे 1 मिनट। लुक एट दिस, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ये अब आपने याद रखना है। अगर हम इसके इक्वल 60 पार्ट्स बनाते हैं एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो डिग्री की मेजरमेंट के हवाले से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। 1 डिग्री के अगर हम फर्दर 60 पार्ट्स बनाएं देन ईच पार्ट विल बी इक्वल टू 1 मिनट, और 1 मिनट के फर्दर अगर आप, ये बहुत ही माइनर छोटा एंगल हो जाएगा, अगर हम इसके 60 इक्वल पार्ट्स बनाते हैं तो ईच पार्ट विल बी इक्वल टू 1 सेकेंड। अब मैंने आपको ये बोला है कि पूरा सर्कल बेटा ये कितना 360 डिग्री एग्जीक्यूट करेगा एंगल, ठीक है। तो अगर आप इसके 4 इक्वल पार्ट्स बना लें, लुक एट दिस, इसके 4 इक्वल पार्ट्स बना लें, तो देन दिस फर्स्ट पार्ट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। इसको हम 1/4 रोटेशन भी कहते हैं। लुक एट दिस, ये यहां से लेके बेटा यहां तक ये फुल रोटेशन है, 1 कंप्लीट रोटेशन। तो सो 1 कंप्लीट रोटेशन जो होती है वो इक्वल टू 360 डिग्री होती है। कंप्लीट रोटेशन का जो हाफ पार्ट होता है दैट विल बी इक्वल टू, लुक एट दिस, ये इसका हाफ पार्ट हो गया, दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां पे मैं आपको शो करके दिखा रहा हूं, लुक एट दिस, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, 1/4 रोटेशन। और अगर यहां पे मैं हाफ रोटेशन बनाता हूं, लुक एट दिस, दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम बोलेंगे हाफ रोटेशन, हाफ रोटेशन, ठीक है। समझ आ रही है आपको? तो सिमिलरली इसको हम आगे लेके जा सकते हैं। आगे हम ले जाके क्या करेंगे इसको, लुक एट दिस, अगर हम इसकी बात करें, सो 1 2 3 पार्ट्स, इसको हम बोलेंगे टोटल 4 पार्ट्स का 3/4 है, तो 3/4 रोटेशन